अपने शासन के अंदर रिकॉर्डिंग किसी ने स्टार्ट किया है, ओके फाइन, ठीक है चलिए। तो ये शासन स्थापना मतलब कि संघ की स्थापना, उसके अंदर चारों के चारों यानी कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों का समावेश प्रभु तीर्थंकर ने किया है। अभी ये प्रभु तीर्थंकर भी कितने ज्यादा दयालु है कि उन्होंने सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखे, सभी का ख्याल रखा, सभी के बारे में सोचा। उनका ये था कि अभी जैसे हम लोग तीर्थंकर परमात्मा है तो उन कितने अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तीर्थंकर बुलाते हैं, अरिहंत भगवान बुलाते हैं, या फिर वितरागी परमात्मा बुलाते हैं। अभी तीनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन तीनों के मतलब के अंदर सबके मीनिंग्स अलग अलग हैं। जैसे कि अरिहंत यानी कि क्या? अरि यानी कि शत्रु, और हंत यानी कि शत्रु का नाश करना। अभी शत्रु यानी कि एनिमीज, ऐसा नहीं कि हर एक जो भी हमारे जो फ्रेंड्स नहीं है, जो एनिमीज है, उनसे अगर हमारी फाइटिंग होगी तो उनका नाश करना, ऐसा नहीं। शत्रु यानी कि क्या? जो भी अंदर के शत्रु है, राग और द्वेष, वो शत्रु को खत्म करना। दूसरा हम बुलाते हैं उनको दूसरा हम उनको बुलाते हैं वितरागी परमात्मा, यानी कि राग और द्वेष से रहित, ऐसे हमारे परमात्मा है। तीसरा हम उनको बुलाते हैं तीर्थंकर। तीर्थ यानी कि क्या? जो तारे, उसको तीर्थ बोला जाता है। अभी किससे तारे हमको? ये जो हमारे भव मतलब चलते ही आ रहे हैं, इतने भवों से हम लोग जो है, कभी मनुष्य की अवतार, कभी हम लोग जो है वो तिर्यंश का अवतार, कभी नरक में गए हो, या फिर कभी हम देव भी बने हो। तो ये जो भव भ्रमण हमारा चालू ही है, उससे तारने के लिए कौन है? सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा ने हमको बहुत ही अच्छे से, सरलता से एक बहुत ही अच्छा वे बताया है कि जैसे कि उन्होंने क्या किया था, केवल ज्ञान उनको कब मिला था? बहुत ही कठिन साधना करने के बाद। और बहुत ही हाउ कैन आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? या इट्स फाइन, अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमारी बात चल रही थी कि उन्होंने बहुत ही रास्ता है, उस रास्ते पर अगर आप चलोगे तो कोई भी आपको जो है बार बार भव भ्रमण की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मोक्ष पे जाने का रास्ता जो है हमें सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा ने ही बताया है। इसीलिए वो शासन की स्थापना करते हैं। और अभी लास्ट हम लोगों ने क्लास में देखा था कि जिस दिन केवल ज्ञान हुआ था महावीर स्वामी भगवान को, क्योंकि केवल ज्ञान के बाद ही वो जो है अपनी सारी देशना फरमा सकते हैं, बिकॉज उन्हें हर एक तीनों लोक का ज्ञान है और तीनों काल का ज्ञान है। उसके बाद ही वो अपनी देशना फरमा सकते हैं। अभी वो देशना जो है, वो फर्स्ट देशना उनकी जो थी वो निष्फल गई थी। निष्फल यानी कि फेल गई थी। क्यों? क्योंकि किसी ने भी उनकी देशना सुनने के बाद दीक्षा ही नहीं दी। अभी दीक्षा नहीं दी तो वो जो है वो संघ की स्थापना नहीं कर पाए। अभी संघ की स्थापना नहीं कर पाए तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका को कैसे इंक्लूड करेंगे? इसीलिए दूसरे दिन जब उनको उनको जो है, जैसे हम बहुत ज्यादा ये अनंत काल के बाद ऐसा कुछ हुआ है कि सबसे पहली बार ये तीर्थंकर परमात्मा की जो देशना है वो निष्फल गई है। तो जनरली हमें क्या होता है, हम लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं हमारे, या फिर ट्यूशंस में जाते हैं, टीचर्स को ढूंढने हम लोग जाते हैं। लेकिन प्रभु वीर के पास मतलब उनके साथ क्या हुआ था, उनको खुद के शिष्य के पास जाना पड़ा। किसके पास? गौतम स्वामी और उनके 10 भाइयों के साथ, मतलब उनके उनको सामने से जाना पड़ा। और वहां पर जहां पर वो लोग विराजमान थे, वहां पर गए, वहां पे उन्होंने देशना दी। और वो देशना को सुन के इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि गौतम स्वामी और उनके 10 भाइयों ने साथ में मिलके 11 के 11 गंधर्व ने और उनके जितने भी शिष्य थे, सबने मिलके महावीर स्वामी को अपना गुरु बनाया और उनके निष्ठा में दीक्षा ली उन्होंने। ठीक है, ये हम लोगों ने कल थोड़ा सा मोटा मोटी आउटर हम लोगों ने जाना था। अभी ये जो तीर्थंकर परमात्मा है, जैसे ही अपनी देशना वगैरह देते हैं, तो जैसे ही उनको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के बाद हमने कल देखा था
कि अष्ट प्रातिहार्य हमेशा प्रभु के साथ होते हैं। हम्म, अगर हाँ ये व्हाइट बोर्ड वगैरह हट जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। आप स्क्रिबल ना बाद में करना, जब अपनी क्राफ्ट की क्लास शुरू होगी ना। ओके फाइन, ठीक है चलिए। तो हमने कल देखा था कि अष्ट प्रातिहार्य हमेशा प्रभु के साथ ही होते हैं, यानी कि आठों के आठ प्रातिहार्य केवल ज्ञान के बाद साथ में ही रहेंगे। कहीं पे भी प्रभु का विचरण होता है तो हमेशा, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने कल अशोक वृक्ष देखा था। अशोक वृक्ष पुष्पों की वृष्टि, मतलब कंटिन्यूअसली पुष्पों की वृष्टि होती ही रहती है। फिर तीसरा हम लोगों ने अभी आज जो है हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि यानी कि क्या, अभी वो जो है हम थोड़ा सा पेंटिंग भी करेंगे साथ साथ में, और दिव्य ध्वनि का छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और पुष्पों की वृष्टि के लिए कल जो है हम थोड़ा सा क्राफ्टिंग का करेंगे। तो जो भी मटेरियल रिक्वायर होगा यहाँ से बता दिया जाएगा। मेनली तो ना कलरफुल पेपर्स अगर आप लोग के पास है तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स आप 4 से 5 कलर्स ले सकते हैं पेपर्स के। वैसा कुछ आपके पास हो, और सिजर्स आपके पास रखना। तो ये जो कल का जो मटेरियल है वो अभी क्लास के बाद भी मैं मैसेज डाल दूंगी, और कल क्लास से पहले भी मैं मैसेज डाल दूंगी। तो कल थोड़ा सा क्राफ्टिंग करेंगे, आज जो है वापस से ये पेंटिंग का काम करते हैं। तो अभी ये जो दिव्य ध्वनि करके ये जो अष्टप्रातिहार्य में से एक प्रातिहार्य है, वो क्या है कि जब भी प्रभु देशना दे रहे होते हैं, जैसे कि कोई भी उनका जो राग है वो मालकोस राग है। तो मालकोस राग में प्रभु जो है वो देशना फरमा रहे होते हैं, और वो देशना के साथ साथ जितने भी देवता है वो सारे के सारे देवता जो है वो दिव्य ध्वनि बजा रहे हैं। दिव्य ध्वनि यानी कि क्या, जैसे हम लोगों ने ढोल नगाड़ा देखा होगा। जैसे आपने सबने बाहुबली फिल्म देखी होगी शायद। तो जब राजा महाराजा आते हैं ना तब इतने बड़े बड़े ढोल और वाजिंत्र के साथ उनका मतलब उनका स्वागत, उनका वेलकम होता है। तो वैसे ही प्रभु परमात्मा के टाइम से, एक्चुअल में तो ये तब उनके जब तीर्थंकर परमात्मा थे उनका जब विचरण चल रहा था, तब से ही ये सारे वाजिंत्र हैं वो चलते हुए आ रहे हैं। और अभी तक जो, जब तक हमारे अभी तो कैसा है कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया है। पहले जब था राजा किंग वगैरह रूल करते थे हमारी कंट्रीज में, तो तब जो है ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बहुत ही पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो थे तब उनके वेलकम के लिए बजाए जाते थे। तो आज जो है हम ये नगाड़ा और शहनाई जैसे ये दो चीजें जब भी प्रभु देशना देते हैं उनके साथ साथ ये जो देवतागण है वो सब लोग बजाते हैं, और उनके सुर में सुर पुरा रहे होते हैं, जैसे कि कोई सिंगर गा रहा है और उसके पीछे बहुत ही अच्छे से वो लोग जो है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो चलिए आज जो है हम लोग ये दिव्य ध्वनि, ऐसा आपने शायद ही देखा होगा, इसको ना नगाड़ा बोला जाता है। ये मैंने ऑलरेडी पेंट कर दिया था हमारे पुराने क्लास में, 2 दिन पहले ही हुआ था तब। पर अभी वापस से हम लोग जो है इसको पेंट करेंगे। ये इसकी खासियत क्या है, ये तो शहनाई है, ये तो शायद अभी भी बहुत सारे मैरिज फंक्शंस होते हैं उसके अंदर बजाई जाती है। लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में अभी आजकल अवेलेबल है। और बहुत पुराने पुराने प्राचीन तीर्थ अगर आप कभी विजिट करें तो आपको ये चीजें जरूर से देखने को मिलेगी। और इसकी इसकी खासियत क्या है कि ये जो है ये हमेशा ऐसे ही, मतलब इसको ऐसे ही रखा जाता है। एक स्टैंडिंग होता है और एक जो है स्लैंटिंग होता है। एक में बहुत पतली आवाज निकलती है और एक में बहुत ही ज्यादा मोटी आवाज निकलती है, तो दोनों का बहुत ही ज्यादा अच्छे से सुर ताल बैठता है। और इसको बजाने के लिए 2 लकड़ियां का इस्तेमाल होता है। कभी आप शत्रुंजय गिरनार या फिर प्राचीन तीर्थ में एक
दो नाम ले लेती हूँ। जैसे कि आपने भेरू तारक देखा होगा या पावापुरी देखा होगा, या फिर आपने गुजरात साइड, मैं नाम अभी भूल गई हूँ। तो वहां के जो प्राचीन तीर्थ है, जब भी कभी भी परमात्मा का पक्षाल होता है या फिर परमात्मा की आरती होती है, तब ये जो ढोल नगाड़ा है वो साथ साथ में बजाया जाता है। कि जब पुजारी वगैरह गा रहे होते हैं या फिर वहां के जो जो निवासी है या फिर वहां पे जो आने के लिए जो तीर्थ यात्रा, जो यात्रालु आते हैं, जब गा रहे होते तो साथ साथ में ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे वाजिंत्र, एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में वाजिंत्र बोला जाता है। तो ये सारे वाजिंत्र जो है वो बजाते हैं साथ साथ में। ठीक है। हाँ, मैंने शंखेश्वर में भी सुना था, यस करेक्ट, तो शंखेश्वर में भी होते हैं। बहुत सारे प्राचीन तीर्थ में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज का ये जो पेंटिंग है, आप चाहे तो कोई भी स्केच पेन्स यूज कर सकते हैं, कलरफुल ऑयल पेस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, क्रेयॉन्स भी यूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो सिर्फ पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि कैसे भी हो कलर्स ही करना, ऐसा भी कंपल्शन नहीं है। हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए, फिर हम हमारा पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने कियारा को म्यूट किया है, यस। यस मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ। मैम, आपने कल बोला था कि वो जो आपने क्वीज अशोक की एक्टिविटी करवाई थी, मैंने वो सेंड किया। आप बोले थे आज कोलाज बना के हाँ दिखाओगे। हाँ, हम जो है वो कोलाज बना के भेजेंगे। बट एक्चुअली अभी वो ना सबके आई, मतलब बहुत सारे जनों के अभी भी हम लोग को आ रहे हैं। तो वो कोलाज जो है जब सभी का आ जाएगा तब हम लोग एक साथ भेज देंगे। तो मुझे शायद एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा। ओके मैम, ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ, काव्या, और एक और बात, अगर किसी को, शायद हम लोगों ने कल बहुत सारे लोगों ने हैंड्स रेस किए थे, लेकिन मैं किसी को अनम्यूट नहीं कर पाई हूँ। तो सबसे पहले मिच्छामी दुक्कड़म, बिकॉज कल टाइम का बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया था। तो हाँ, किसी को एक्चुअल में डाउट है या कुछ पूछना है, इसके रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर हमारा आज का जो सेशन है उसके रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। फटाफट टाइम है मेरे में हेलो। एक कॉल। सब लोग एक साथ नहीं। एक सेकेंड, हाँ। हाँ हाँ, बोलिए। यस यस यस, काव्या को मैंने अनम्यूट किया है, धुन को मैंने अनम्यूट किया है। स्टार्ट। हाँ चलो स्टार्ट करो, पक्का चलो फटाफट। देखो एक्चुअली डाउट है तो पूछिए, यस। मैम, मैं एब्सेंट हो गई थी कल की क्लास में। कोई बात नहीं, आज आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वापस से वो पेंटिंग तो हम लोगों ने भेज दी है, आप उसमें से जाके वापस से वो पेंट कर सकते हो। और भी हम लोग पेंटिंग्स भेजेंगे तो आप उसमें से आइडिया लेके वो कल का पेंटिंग आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ओके, दीदी, ठीक है, चलिए। हाँ मैं ये बोल रही थी कि अभी ना मेरे पास मतलब अभी मेरी ड्राइंग बुक अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी में लेके नहीं आई थी, इसी कारण से हाँ, अभी। कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली पता है किस पे पेंटिंग करती हूँ। अगर आपके पास कोई बिल कॉपी है या कुछ है, अगर आपके पास लाइंस वाली भी कोई नोटबुक है या फिर कोई प्लेन पेपर नहीं है तो भी चलेगा। मतलब मैं ज्यादातर, मेरे पास बिल कॉपीज रहती है, उसके पीछे मैं पेंटिंग करती हूँ। उसका वन साइडेड जो है वो ब्लैंक रहता है। अगर आपके पास, किसी के पास ड्राइंग बुक नहीं है तो ज्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको परचेज करना ही पड़ेगा। आप जो है किसी भी प्लेन पेपर पे भी कर सकते हो, अगर छोटा पेपर है उस पे भी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं मिले तो लाइनिंग्स वाले, अगर आपके पास कोई नोटबुक वगैरह है जो आपकी स्कूल की है और अभी आप एज अ रफ नोटबुक यूज कर रहे हो, तो आप उसमें भी पेंटिंग कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो आज फिर फटाफट से शुरू करते हैं। ड्राइंग नहीं है, नहीं नहीं है भाई, रुको।
पेंटिंग पूरी हो जाए तो आपको सेंड कर देंगे, या फिर ओके ठीक है। चलिए तो हम आज का पेंटिंग फटाफट शुरू करते हैं, बिकॉज हमारा टाइम जो है बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का ये जो है, हम लोग फर्स्ट प्रातिहार्य हम लोगों ने कर दिया है अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष के बारे में जो कल बताया था कि भगवान की जो हाइट है उससे 12 टाइम्स ऊपर का अशोक वृक्ष देवों के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, अभी दूसरा जो है पुष्पों की वृष्टि, वो एक्चुअली हम लोग स्किप कर रहे हैं बिकॉज वो कल हम लोग क्राफ्ट के लिए, आज थोड़ा सा टाइम नहीं था और अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ था कि हम लोग को क्या मटेरियल चाहिए, इसीलिए वो कल हम लोग रखने वाले हैं। और आज जो है तीसरा प्रातिहार्य यानी कि दिव्य ध्वनि, उसका पेंटिंग हम शुरू करते हैं। ओके चलिए, अभी है ना, लास्ट में हम लोग अनम्यूट करेंगे या फिर बीच बीच में मैं अनम्यूट करती जाऊंगी। आपको अभी पेंटिंग स्टार्ट करना है। चलो मैं कैमरा का थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। आई होप ये कैमरा दिख रहा होगा आपको। ओके फाइन, चलिए। हाँ ओके, आपको अनम्यूट, मैं एक एक करके अनम्यूट करती हूँ। अगर किसका हो गया है तो लोअर योर हैंड्स प्लीज, ताकि दूसरे को चांस मिले। मैंने हाँ ये कल का थोड़ा सा पेंटिंग किया था ना, उस पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्टिकर जैसे लगा दिया। जो आपकी मैंने मैंने फोटो ऑलरेडी भेजी हुई थी। पेपर नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा एक सेकेंड रुको, अभी शायद दिख रहा होगा। तो ये पेंटिंग आपको बनानी है, ये वाली डिजाइन मैं साथ साथ में बना रही हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो मैं इसका छोटू सा वर्जन बनाने वाली हूँ। हम लोगों ने एक्चुअली 2 दिन पहले ही ये क्लास में कंप्लीट किया था, बट वापस से हम लोग ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे जन जो है वो जुड़े हुए हैं वापस हमारे साथ। तो मैं यहाँ पर एक और पेंटिंग बना, ये जो इसकी स्पेशलिटी तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया। ये जो है ना, नीचे से एक्चुअली में कैसा होता है, पूरा मिट्टी से बना हुआ होता है, और ये एक साइड ऐसे स्लैंटिंग में ही रखते हैं उसको, और ये नीचे जो है इसको गद्दी या फिर ऐसी एक मैट जैसा आता है, ये उसके ऊपर रख के बजाया जाता है। और इसकी इसकी 2 स्टिक्स होती है, ऐसी स्टिक होती है इसको बजाने के लिए। प्रॉपर नहीं दिख रहा है क्या? यो, अभी अभी तो प्रॉपर दिख रहा होगा आई गेस। नो, कोई बोल रहा है नो, कोई बोल रहा है यस। क्या करने का मुझे? 50-50, फोन अ फ्रेंड। मैम अनम्यूट मी, बट आप कहाँ पर हो? आप अपना हैंड रेज करोगे तो ही फिर मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। चलो मैं जिया कटारिया को अनम्यूट करती हूँ। तिसिया सुराना, यस। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो हाँ अभी भी पूछ सकते हैं। चलिए। हेलो मैम। हम्म। हाँ अगर मतलब जो भी किड्स छोटे हैं, अगर वो ड्राइंग नहीं बना पा रहे तो वो जो है उसका मिनी वर्जन भी बना सकते हैं। उनको आपको क्या करना है, आपको इस थोड़ा बहुत सिखाना है साथ में बैठ के कि ऐसे राउंड बनाना है ऐसे। जैसे ये तो बहुत ही इजी है, चलो मैं आपको ना इजी मेथड सिखाती हूँ, सबसे इजी वाला। जैसे हम लोगों ने कप एंड सॉसर हम लोग बनाते ना, ये वैसा ही है देखो। दिस इज अ कप ओनली, और नीचे नीचे हाँ मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है, पर आप उसका फायदा ना उठाइए तो बेहतर होगा। ओके फाइन, चलिए। जिया मैंने आपको अनम्यूट कब से किया हुआ है, पर आपकी मैम हम आवाज। पेन्स यूज कर सकते हैं इसके लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको आपको जो भी कलर्स यूज करना है, आपके पास वाटर कलर है, एक्रेलिक है,
क्रेयॉन से नहीं भी है। मैम, स्केचिंग एक्सक्यूज मी पेन, मैम, पेंसिल का स्केच भी बहुत सही लगेगा। हाँ बोलिए। कैन वी यूज ऑयल पेस्टल्स? यस यू कैन। मैंने ये जो है ना, ये ब्लैक वाला आउटर दिया है और ये जो ब्राउन कलर किया है इसमें, ये ऑयल पेस्टल्स ही मैंने यूज किया है। ओके फाइन। पारिशी, यस, टेल मी पारिशी। मैम, आपने क्या वो सिंहासन वाली ड्राइंग फिनिश कर दी? सिंहासन वाली ड्राइंग नहीं, मैंने वो फिनिश नहीं किया है। सिंहासन का ड्राइंग जो है ये एक दो दिन लगेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये जो भगवान का जो ड्राइंग किया है ना हमने, हाँ उसमें मैम। यहाँ पर आजू बाजू में हम सिंहासन और ये पीछे भामंडल, ये वाला पेंटिंग बाकी है अपना। ओके मैम। हाँ ओके। ओ यू आर द ओल्ड स्टूडेंट राइट परिशी, हाँ ओके फाइन। नाउ क्यारा। क्यारा विधि, कायरा विधि, रुद्र, मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, आप मैम, बोलिए। हाँ। मैम आपने वो जो मतलब पूरा पेज जो आपने दिखाया है वो पूरा बनाना है, किसी को टू पीसेस बनाने हैं वो जो बीच में है। ये दो और ये एक और फिर ये शहनाई। यस मैम, आज, इतना ही बनाना है ना? हाँ हाँ इतना ही, इतना भी बहुत है। इतना बहुत ज्यादा है एक दिन के लिए, आई नो, बट ये फास्ट बन जाएगा अगर मैं इसको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी आप लोगों के लिए। ओके मैम, बट कविता ग्रुप में एक हाँ। भी मैसेज नहीं था पेंटिंग का। अरे नहीं, आई हैव सेंड 4 to 5। मैम मैम हम्म। मैम आज मैं थोड़ा सी लेट हो गया, तो आपने पहले क्या करवाया है? पहले हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप लिया था कि तीर्थंकर परमात्मा के बारे में, उनके संवत्सरण के बारे में, और कल शासन स्थापना का दिन था, वो चीज। ठीक है। ओके मैम। ओके करिश्मा। हाँ चलिए, तो इसमें ये एक छोटी सी, मैं पहले मैम, शहनाई बना देती हूँ। हाँ। मैम, क्या आप दूसरी बोलो। ड्राइंग भी कर सकते हो? दूसरी, इसके बिना हम दूसरी भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। छोटे से नगाड़े भी बना सकते हो, ढोलक भी बना सकते हो, आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट, अच्छा ठीक है चलो, सबके लिए ओपन फॉर ऑल। जिसको जो इंस्ट्रूमेंट आता है ना वो इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हो, चलो। जरूरी नहीं है चलो कि यही वाला बनाना। आपको मन में जो भी आए, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छा लगता हो वो इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हो। ओके। मैम, आप एक बार ड्रॉ करोगे? हाँ देखो, मैं यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर रही हूँ। ये टेक 2 पैरेलल लाइंस, टेक अ कर्व ओवर हियर। आगे से, ये आगे से थोड़ा सा चौड़ा होता है, और ये शहनाई के अंदर है ना बहुत सारे यहाँ पर होल्स रहते हैं, ताकि वो उसकी आवाज आती रहती है। और यहाँ पर, यहाँ से आवाज आती है बड़ी सी। ठीक है। चलो, तो टेक अ 2 पैरेलल लाइंस, मतलब ड्रॉ 2 पैरेलल लाइंस। और फिर यहाँ पे पीछे से थोड़ा सा ऐसे डिजाइनिंग मोड हम लोग दे देते हैं उसको। और इसके अंदर कुछ भी डिजाइन कर सकते हो आप अपनी पसंद का। और ये शहनाई का ये आगे का ऐसे होल ऐसे होता है। ये आपने देखा ही होगा डेफिनेटली, बहुत बहुत लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली तो बोल रही हूँ, बट ठीक है। और यहाँ पर हम डिजाइन बना सकते हैं अंदर। मैम, आप एक बार क्लियरली बताओगे? हाँ, अभी ठीक है।
मैं यही यही वाला पेंटिंग यहाँ पे वापस से ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग के साथ साथ, और कुछ नहीं। बाप रे इतने सारे मैसेजेस। ड्राइंग नहीं दिख रही है, क्लास टाइम इज ओवर, प्रॉपर नहीं दिख रहा है, अनम्यूट मी, डाउट है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, किसी को कुछ डाउट है? मैंने यहाँ से अनम्यूट कर, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको अगर डाउट है तो ही आप वरना आप म्यूट पे चले जाइए। जियाना, मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते मैंने ये बनाया है, चलेगा? हो। हाँ, विहाना, विहाना सोलंकी, यस विहाना। दीप्ति, हाँ आप बोल बोल बोलो बोलो, यस। कुछ बोल मैम। बोल बोल मैम। चलो ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर यहाँ पर ऐसे ही डिजाइन बना यू बोल, वो सुन रही है। के, मेरे को स्पेस कम पड़ रही है। क्या हुआ? चलो अभी कप एंड सॉसर बना है। मिस ये हाँ, चलेगा? आ, कौन बोल बोल रहा है बाय द टीचर। वे? ये चलेगा? क्या चलेगा तू कर। एक नाम, हाँ हाँ जी, करना। क्या कर 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 थोड़ा। कौन? रिहाना बोल रहा है। हाँ ओके रुको, आई हैव टू पिन यू। हाँ देखो आप, देखो यहाँ पर है ना बहुत सारे लोग मिक्स है, मतलब एज वाइज सब छोटे बड़े हैं। तो ऐसे कुछ भी नहीं सोचना कि ये वाला चलेगा, ये वाला पेंटिंग चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? एवरीथिंग इज गुड बिकॉज सबकी एज जो है यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज एज इज 10। अभी बिलो 10 भी होंगे और अबव 10 भी होंगे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो बना रहे हो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है टू पार्टिसिपेट। और आप जो है इस चीज को याद रखो, और इस चीज को जो है वो हम लोग जो यहाँ से बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं? जस्ट बिकॉज टू रिकॉग्नाइज अवर थिंग्स और टू रिमेम्बर दीज थिंग्स कि हाँ भाई अष्टप्रातिहार्य क्या होता है। वो अष्टप्रातिहार्य हम जो है वो थियोरिटिकल बता लेंगे, तो आपको याद रहने से ना, अगर ऐसे कुछ रहेगा क्रिएटिव, तो आपको बहुत ही अच्छे से उस चीज को याद कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गरिमा जी, हाँ आप कब से अनम्यूट के लिए बोल रहे हो? यस बोलो। मैम मैं ये बोल रही थी कि ये ऑयल पेस्टल थी, ये वाली ये ड्राइंग आवाज को। नहीं आ रही है, जोर से। मैम मैं ये बोल रही थी कि मैम ये जो ड्राइंग है वो मुझसे नहीं बन रही है, तो मैं दूसरी ड्राइंग बना सकती हूँ कोई हाँ जेंट्स हाँ, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, एनी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट? मैम इंस्ट्रूमेंट नहीं, मेरे को ये वाली ड्राइंग बन नहीं रही है मेरे से। ये वाली इंस्ट्रूमेंट वाली ड्राइंग बन नहीं रही है। ये वाली तो बहुत सिंपल है, शहनाई को तो बहुत सिंपल है, देखो ये ऐसे मैम ये वाली नहीं, तबला मैम, तबला नहीं बन रहा है। तबला नहीं बन रहा ना, कोई बात नहीं, तबले का स्टिक बना दो चलो, ठीक है? कंसेशन दे ओके दिया मैम। आपको, या ओके फाइन। मैम चलो अभी है ना, हम बहुत ही इजी वे में चलो बनाते हैं। हम अभी ये तबले को भूल जाओ आप, चलो मैं जो तबला बना रही हूँ वो बहुत ही इजी वाला, देखो एक छोटा सा यहाँ पर एक ऐसे राउंड किया, किया सबने राउंड? एक मिनट में वापस अपना कैमरा एडजस्ट कर।
ओके, चलो यहाँ पर सबने एक छोटा सा ऐसे राउंड राउंड बनाया, ठीक है। अभी उस राउंड को एक हाफ सर्कल बना दिया। चलो बनाइए ऐसा हाफ सर्कल। ओके, अब ये हाफ सर्कल के नीचे सर्क्यूलर टाइप सर्कल, देखो ये ऐसे सर्कल बनाना है अपने को, रेक्टेंगुलर सर्क्यूलर सर्कल बन गया अपना। माय पेंटिंग इज डन, वाह वेरी गुड, सो फास्ट यू आर। अभी ये जो सर्कल बनाया है उसके अंदर एक छोटू सा सर्कल, देखो कितना इजी है। और फिर इसको ये जो हमने सेमी सर्कल बनाया था उसको बीच में से हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वेटर काइंड ऑफ लाइन, करेक्ट। बस ये हमारा क्या बन गया, नगाड़ा। इसे हिंदी में नगाड़ा बोलते हैं। जैसे आपने सॉन्ग तो सुना होगा, नगाड़ा संग ढोल बाजे, तो ये एक और नगाड़ा जो है हम इसमें साइड में बना लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, एक और सर्कल, फिर उसको कनेक्ट करता हुआ एक सेमी सर्कल। देखो ये हमारे कप्स है छोटे छोटे, हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ये छोटे छोटे मग्स रहते हैं ना, वैसा ही है सेम। अभी उसके नीचे ये एक और सर्कल, और इसको भी वापस ये बीच में से हमको एक लाइन इक्वेटर के जैसे, और ये जो सर्कल बनाया था हमने उसमें एक और सर्कल बनाना है। अभी इसको पूरा स्केचिंग कर दो, पेंसिल स्केच। पेंसिल स्केच करोगे तो भी चलेगा, ब्राउन, एक्चुअली में ये ब्राउन ब्लैक कलर का ज्यादातर होता है। दोनों को टच करना जरूरी है कि हाँ, नहीं टच नहीं करोगे तो भी चलेगा, दोनों को अलग अलग बनाओगे तो भी इट इज वैलिड ओनली, ओके। हाँ भाई, मैंने तो ऐसे ही, वो साथ में रहते ना जोड़ीदार, इसलिए मैंने तो उनको साथ साथ में बना दिया था। आप चाहे तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, चलो ऐसे डाउट्स आने चाहिए। और अभी इसमें बीच में आप कोई भी डिजाइन ले सकते हो। तो ये हमारे नगाड़े तैयार हो गए। अभी इसको दो स्टिक ऐसे एक सर्कल, ये देखो, ये जैसे हम लोग वो हमारे क्या होते हैं आईज के ऊपर आईब्रोज, वो ऐसे शेप के रहते हैं। तो ये दो बना दिए हमने उसकी स्टिक्स, ये हो गए हमारे दो स्टिक्स। अभी इसको भी आप जो है वो अच्छे से डिजाइन कर लो, आपकी पसंद की डिजाइन। ये स्टिक्स भी ऐसी होती है, और जब राजा महाराजा की भी एंट्री होती है ना तो भी ये सब नगाड़े वगैरह बजते हैं। तो भगवान तो भाई कौन थे, तीन लोग के नाथ, उनके उसमें तो कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हो। और इसमें भी आप कुछ भी डिजाइन में डाल सकते हो, आपकी पसंद की डिजाइन। ये हम यहाँ से सिर्फ सैंपल दे रहे हैं आपको कि ये जो दिव्य ध्वनि है वो ऐसा दिखता है।
यहाँ पे आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। तो चलो हमारा ये जो है ये रेडी होके तैयार है। भी मैंने जैसे इसमें पेंटिंग किया है, आप इसको पेंट भी कर सकते हो। ओके। तो ये क्या सिंबल है कि जब भगवान जब दक्षिणा दे रहे होते हैं तो ये साथ साथ में ये दिव्य ध्वनि, ध्वनि यानी कि साउंड, तो ये जो दिव्य ध्वनि है वो भगवान के साथ साथ ये जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के तरीके से ये बजते ही रहते हैं। तो ये हमारा आज का पेंटिंग हुआ खत्म। इसको आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। या मैंने देखा अभी बहुत सारे जनों का हो चुका है। वेरी गुड। चलो यस डन। हाँ ओके फाइन। चलो लेट्स टेक अ गैलरी व्यू। जिसका भी हो गया है वो पेंटिंग ऐसे करके वो शो कर सकते हैं। पारिशी का तो एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ अभी मुझे वन बाय वन सबके दिख रहे हैं। वाह इसका ये पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। ओ श्रीयु, काव्या, पारिशी, तिस्या, विहाना, ओप्पो कौन है? आपका नाम ओप्पो है क्या? नहीं ना। मितांश, धुन, रश्मि, रूपांशी, कल, चेन, व्योम, जिया, फिर प्रियान, मितांश, रुद्र, दीप्ति। ओ मुझे बहुत सारे फेसेस दिख रहे हैं अभी। चलो वानी का बहुत सुंदर बनाया है। काव्या, कविता, यशवी, हीरल सेठ। ओके फाइन। तो आप जो है जिसके भी पेंटिंग सबके हो गए हैं, गर्व, ममता, ओके ठीक है, जिसके भी पेंटिंग्स हो गए वो फिर कल सबमिट कर देना। प्रतीक्षा, आयांशी, जिया। हाँ मैंने अभी एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पूरी गैलरी फुल हो गई है। मोक्ष, पानिका, वियान, अंश, काव्या, देवी, कविता। वाह 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 वेरी गुड वेरी गुड। कलर्ड पेपर, हाँ मैंने जो है यहाँ से एक बार मैं अपना पेंटिंग भी दिखा देती हूँ वापस से। तो ये जो है सॉरी ये तो एक्चुअली चामर है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाने वाले हैं। ये जो है ये पेंटिंग मैंने एक्चुअली सिर्फ ये ब्लैक और ब्राउन दो ही कलर यूज किए। आप चाहे तो उसको मल्टी कलर भी बना सकते हो। और ये जो है इसमें सिर्फ पेंसिल स्केच का यूज किया है। नो कलर्स आई हैव डन इन दिस। तो आप इसको कलरफुल बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हमारा तीसरा प्रातिहार्य है जो कि है दिव्य ध्वनि। ठीक है तो आज जो है हम लोग यहीं पे अपना सेशन एंड करते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है इस क्लास के रिलेटेड या कुछ भी, तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो। अनम्यूट कब और कहाँ सबमिट करना? हाँ जिस भी नंबर से आपको मैसेजेस आते हैं उस नंबर पे आप जो है वो रीसेंड कर सकते हो आपका। हाँ जियाना मैंने आपको अनम्यूट किया है। ये कैसा है? हाँ देखो
ये कैसा है वो क्वेश्चन, मैं बोलूँ तो वो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। वो जितने भी आप लोगों ने जिसने भी पेंटिंग किया है वो सुपर डुपर हिट ही है। तो ये कैसा है आपके हिसाब से जो है, आपने आपका 100% दिया है, तो इट इज अ बेस्ट पेंटिंग फॉर यू एंड फॉर मी, बिकॉज आप लोग जो ये रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो उसके कारण हम लोग को जो है बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिल रही है कि हाँ हम कुछ और नया नया लेकर आए। ठीक है, तो जिसने भी किसी ने भी पेंटिंग किया है वो सभी का बेस्ट ही है, यही मान के चलना। ओके फाइन। ये प्लीज आप स्क्रिबल करना बंद करना प्लीज। ओके। हाँ तो अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। आज हमारा टाइम वापस से हो गया है, बिकॉज नेक्स्ट क्लास है ना तुरंत 8:30 को स्टार्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। तो जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। सबका खूब खूब आभार, सबको थैंक यू, सबको प्रणाम। आज का क्लास हम लोग यहीं पे दर्शन, हाँ दर्शन कल मैं आपको अनम्यूट करूंगी सबसे पहले। ओके हाँ ठीक है। तो चलो, जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। सबका खूब खूब धन्यवाद, सबको प्रणाम। प्रणाम। मैडम प्रणाम। प्रणाम मैडम प्रणाम। प्रणाम मैम मेरी बाय मैम प्रणाम मैम प्रणाम। प्रणाम मैम प्रणाम। मैम मुझे प्रणाम डाउट है। मैम मैम मैं नियम कर रही हूँ। प्रणाम मैम 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 अभी हम लोग का एक और क्लास है ना हाँ अभी अभी एक और क्लास है, मैडम कल कितने बजे क्लास है कल 7:30 सेम टाइम। कल 7:30 आज मम्मा काव्या वाह वेरी गुड, आपका पेंटिंग बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे डाउट है मैम। मैम अभी एक और क्लास है हाँ एक और क्लास है अभी। मैम हाँ मीटिंग है। चलो आज यहीं पे एंड करते हैं। सबको प्रणाम। जय जिनेंद्र